मतलब आपकी पेमेंट्स नहीं आ रही, कितनी मैं पेमेंट्स जो हैं? बजट है ये यही सब है। आप देखिए पिछला कितना बकाया है ठेकेदारों को? 1500 करोड़ से ज्यादा है। आप देखिए कि अधिकारी बिल नहीं बना रहे, नहीं आप एक्शन बिल नहीं बना रहे। नहीं 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 और माननीय मुख्यमंत्री हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वित्तीय सेक्रेटरी जो अतिरिक्त जम्बाल जी हैं, उनके माध्यम से एक पाती लिखी गई एक्शंस को कि पेमेंट्स आर मिसमैच्ड। ये तो सरेआम बेवकूफ बनाने वाली बात है। वही काउंट है, वही बैंक है, वही खाता है, उसमें आज भी कंट्रैक्टर लोगों के पैसे आते हैं। आप मिले सुक्खू जी से? हम सुक्खू जी से आए दिन मिलते हैं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात होती तो माननीय मुख्यमंत्री टाल मटोल कर जाते हैं। केशव मिलेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं केशव जी फिर मिलेंगे, तो हम बोलते हैं जी फिर तो मिलेंगे, लेकिन इन वित्तीय संकट से हमें बचाइए। हमारे बहुत सारा पैसा ऐसा है जो सरकार के पास पड़ा है। वित्तीय प्रभाव किसी व्यक्ति पे पड़ता है, किसी नेता पे पड़ता है, तो आप आत्मदाह से बड़ी और कोई धमकी नहीं। सरकार को ठेकेदारों से वार्ता कर लेनी चाहिए समय रहते। हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे, जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पूंजी को सरकार से। द न्यूज अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन मंडी जोन के प्रेसिडेंट केशव नायक। केशव नायक जी के साथ हमारे बातचीत का मसला एक ही है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो एक वित्तीय संकट से जूझ रही है, और इस वित्तीय संकट के चलते जो उनकी पेमेंट्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट्स हैं, वो पिछले 2-2.5 साल से नहीं उन्हें मिली है, जिस कारण आज ये हालात हो गए हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं सड़क पर आ गए हैं। इनके जो बैंक्स हैं उन्होंने इन्हें फाइनेंस करने से मना कर दिया है। इनकी मतलब ये आप ये मान के चलें कि कॉन्ट्रैक्टर्स आज उस स्टेज से गुजर रहे हैं जब इन्हें अपना घर तक चलाना जो है वो मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए जो है आज सरकार के पास इनका है, लेकिन सरकार इन्हें दे नहीं रही है। आज जैसे पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, इन्होंने एक सुंदरनगर में भी एक धरना प्रदर्शन किया था। वहां पे वो वीडियोस भी बड़े वायरल हुए थे। वहां भी सेम ही बात हुई थी कि पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं। आज इन्होंने मंडी में डीसी को अपना एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनका पैसा रिलीज किया जाए। चलिए सीधे बात करते हैं हम केशव जी से और जानते हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज अडार में। धन्यवाद। देखिए, आपकी पेमेंट्स नहीं मिल रही है, ये आज प्रदेश में हर आदमी जानता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स, शायद कॉन्ट्रैक्टर्स का ही नहीं, हर डिपार्टमेंट की पेमेंट से हाल है, लेकिन आप लोगों का पेमेंट शायद ज्यादा फंसी है। तो ये विषय जो है थोड़ा अब चर्चा में आ गया है। आज आज आपकी कार्रवाई क्या हुई? आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आज, हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में विकास गतिशील होने के नाते सबसे आगे है। पर्वतीय प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश का नाम है, और ये विकास की गाथा हिमाचल प्रदेश की सब सरकारों ने ठेकेदारों के माध्यम से लिखी है। हर भवन में, हर सड़क में, चप्पे चप्पे पे हिमाचल प्रदेश के विकास पे ठेकेदारों का नाम है, क्योंकि उन्होंने अपने निजी संपत्ति, अपने निजी पूंजी और जो जनता का जो बाजार है हमारा, जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़ी निर्माण सामग्री है, उन सब से वो सारे लोग कंट्रैक्टर्स को इन्वेस्ट करते हैं। हम लोगों को इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि सरकार पे लोगों की विश्वसनीयता है, और विश्वसनीयता होने के नाते पूंजीपति लोग ठेकेदारों को, बैंक ठेकेदारों को इन्वेस्ट करता है, और ठेकेदार सरकार को इन्वेस्ट करती है। पिछले 2-3 वर्ष से आप जानते हैं कि ये हमें नहीं पता, आए दिन सरकार और सरकार के मंत्री मंचों पर स्वयं ये ढिंढोरा पीटते हैं कि सरकार में वित्तीय संकट है। और आप जानते हैं कि वित्तीय संकट में हिमाचल प्रदेश सरकार को सबसे कमजोर कड़ी सिर्फ दिखी तो वो है ठेकेदार साथी। इस कमजोर कड़ी को पिछले 2 वर्ष से प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों ने, हालांकि ENCPWD चीफ इंजीनियर SC एंड एक्शंस
इन्होंने जितना लेटर ऑफ क्रेडिट के अनुसार जो हमें पैसे वित्तीय रिलीज होता है पैसे, वो पैसे एलओसी मिली और एलओसी के तहत एक्सचेंज ने चेक ट्रेजरी को भेजी, लेकिन ट्रेजरी ने उन चेक्स को, उन वित्तीय दस्तावेजों को डेक्लाइन किया और बाद में वित्तीय सेक्रेटरी जो अतिरिक्त जम्बाल जी हैं उनके माध्यम से एक पाती लिखी गई एक्सचेंज को कि पेमेंट्स आर मिसमैच्ड। ये तो सरेआम बेवकूफ बनाने वाली बात है। वही काउंट है, वही बैंक है, वही खाता है, उसमें आज भी कंट्रैक्टर लोगों के पैसे आते हैं, लेकिन सरकार ने बड़ी चालाकी से ये कैसे मान लिया कि ठेकेदार ये मान जाएंगे कि ये मिसमैच है, फिगर मिसमैच नहीं है, अकाउंट मिसमैच नहीं है। तो इस प्रकार की हरकतें प्रदेश सरकार में उच्च अधिकारी जो बैठे हैं वो कर रहे हैं। हमारा अनुरोध है, हम आज भी माननीय मुख्यमंत्री को, हम माननीय मुख्यमंत्री के कार्यशैली से आज से अवगत नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ 89 से नेशनल एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस जब जब वो प्रदेशाध्यक्ष रहे, हम उनके साथ उन सेवा करने का मौका मिला और हमने अपने पदों का अच्छे से निर्वहन किया है उनके साथ। वो मेरी कार्यशैली के बारे में भी जानते हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से अवगत हूं। लेकिन सरकार में उच्च पद पर बैठे अधिकारी जो सरकार चला रहे हैं, परसों के बयान में माननीय मुख्यमंत्री का एक मैं क्लिप देख रहा था, वो स्वयं कह रहे थे कि ये अधिकारी टाल मटोल करते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री को और मिसलीड करते हैं या अवगत ही नहीं कराते। ईएनसी साहब शायद माननीय मुख्यमंत्री से मिलते ही नहीं। वो ठेकेदारों की वास्तु स्थिति, जो ट्रेजरी से रुका हुआ पैसा तो एक 2024 वित्तीय बजट की बात होगी, लेकिन अब जो 25-26 का वित्तीय बजट आया उसमें मंडी जिला का भवन और पुल निर्माण और सड़क निर्माण का बजट नाम मात्र है। एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बजट पर डिवीजन लोक निर्माण का 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए में कौन सी रिपेयर होगी? हर डिवीजन में, जैसे नाचन का गोहर डिवीजन है उसमें 700 किलोमीटर सड़क है, सुंदरनगर में 800 किलोमीटर सड़क है, 37,000 किलोमीटर सड़कों का जाल है। प्रति डिवीजन 2.5 लाख रुपए की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, भवन निर्माण और सड़क निर्माण के लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया है। ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और जहां तक भवन निर्माण की बात है, पिछले वित्तीय बजट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के तहत ई टेंडर्स हुए और ई टेंडर में जो वर्क कंट्रैक्टर्स को अवार्ड हुए, उन अवार्डेड कंट्रैक्ट्स के अगेंस्ट इस वर्ष का वित्तीय बजट 0 है। तो सरकार हमें ये बताए कि ये जो कार्य प्रगति पर है, ये चलने हैं या बंद करने हैं। नहीं, केशव जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानता हूँ कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मुद्दे से हम बात हट गए थोड़ा सा, कि आज जो आपने ज्ञापन सौंपा उसमें क्या था? ये यही सब है। मतलब आपकी पेमेंट्स नहीं आ रही, कितनी मैं पेमेंट्स जो है? बजट है ये यही सब है। आप देखिए पिछला कितना बकाया है ठेकेदारों को? 1500 करोड़ से ज्यादा है। आप देखिए कि अधिकारी बिल नहीं बना रहे, नहीं, आप एक्शन बिल नहीं बना रहे। नहीं, आप देखिए, आप अधिकारियों पर पहुंच गए, ये एक्सिन खराब है, चीफ खराब है, खराब नहीं, वो आपके बिल नहीं बना रहे, बिल नहीं, ईएनसी नहीं बना रहा, वो नहीं बना रहा, ईएनसी नहीं, हाँ, जेईएसटी एंड एक्सचेंज। मतलब आपका ये मानना कि वो चीफ मिनिस्टर से ऊपर है? नहीं, हमें ये नहीं, देखो चीफ मिनिस्टर आप थोड़ी चीफ बिल बनाएंगे। नहीं, देखिए, आपको लगता है कि उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो मिसयूज कर रहे हैं उसको? नहीं, ऊपर से पैसा नहीं आएगा तो जेई कहां से आपको अपनी जेब से देगा? तो हम कहते हैं कि कोई बात कसूर नहीं। किसका बता रहे हैं आप? देखिए, आप, मुझे मालूम है कि आप कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के ही नेता हैं, लेकिन आपकी लड़ाई आज, क्योंकि आप अपने परिवार, ये ठेकेदार भी आपका परिवार है, मैं आप परिवार की इस लड़ाई। बात को मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मेरी कर्म भूमि या मेरा राजनीतिक जो सफर है वो कांग्रेस से है, लेकिन यहाँ जो मेरी लड़ाई है परिवार की है, नई परिवार की नहीं। मैं इस फर्टिनिटी का आदमी हूँ। मैं ये हमारा ठेकेदार परिवार ही बोल रहा हूँ। हाँ, इस परिवार में हमारी रोजी रोटी चलती है, इस परिवार से हमारा लालन पालन हुआ है
और इस परिवार से हम जो धन कमाते हैं वही हम मैं बिल्कुल आपकी बात से समाज सेवा में नहीं नहीं लगाते हैं। आपकी सहमत हूँ। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसमें सरकार का रोल नहीं है कि अफसरों का रोल है। अगर आज मुख्यमंत्री चाहे तो कल आपकी पेमेंट निकल नहीं सकती। कौन ईएनसी कैसे रोक लेगा? तो आप सीधे तौर पे किसे टारगेट कर रहे हैं, सरकार को या सरकार के अफसरशाही को? देखिए जी, आप जानते हैं कि हम सरकार या सरकार की अफसरशाही इन दोनों में नहीं उलझना चाहते। हम्म, हमारी तो गुजारिश माननीय मुख्यमंत्री से है। बिल्कुल। हमारी हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। वो आदेश करें, भैया। वो आदेश करें कि लंबित भुगतान तुरंत हो। और मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री को, और धन्यवाद करना चाहते हैं केंद्र सरकार का, जिन्होंने हाल ही में भी डिजास्टर के जो समाचार पत्रों में हमने देखा कि डिजास्टर का 2000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला। उस डिजास्टर के पैसे में से हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों का भुगतान निपटा दिया जाए और अगले कार्य को गतिशील करने के लिए हमें आदेश किए जाए। वो तो जब आज ये जो चंद्र कुमार है इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां किसी पत्रकार ने सवाल पूछ दिया कि क्या ये 2000 करोड़ आया है, इसका कुछ मदद मिलेगी जो आपके वित्तीय संकट कुछ कम होगा? वो कहते हैं ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, हमने 17,000 करोड़ का हमारा नुकसान है, 2000 करोड़ हमें दे दिए। अब ये इतना जितना पैसे आए हैं मुझे मुझे लगता है उससे तो सिर्फ ठेकेदारों का भुगतान होगा। देखिए जी, माननीय मंत्री कृषि बहुत वरिष्ठ है हिमाचल प्रदेश में, वो सबसे वरिष्ठ नेता है। हम्म, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये उनसे, उनका प्रश्न उनसे नहीं। हमारा वित्तीय संकट सरकार से है, तो सरकार का अंग कृषि मंत्री भी आप हो मिले सकता है। आप मिले सुक्खू जी से? हम सुखू जी से आए दिन मिलते हैं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात होती तो माननीय मुख्यमंत्री टाल मटोल कर जाते हैं। केशव मिलेंगे, मुख्यमंत्री, मैं कोई अपरिचित चेहरा तो नहीं हूं, आप भी जानते हैं। हम्म, तो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं केशव जी फिर मिलेंगे, तो हम बोलते हैं जी फिर तो मिलेंगे, हम्म। लेकिन इन वित्तीय संकट से हमें बचाइए। उनका क्या मानना है? आपने बोला नहीं 2-2.5 साल हो गए भूखे मर रहे हैं आज नहीं ठेकेदार। मुख्यमंत्री जी, इस वार्ता में डिटेल्ड हमें समय नहीं मिला, हाँ। और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस ज्ञापन के माध्यम से हमें समय दें और हमारी बात को सुने और हमारा एक मुश्त पैसा रिलीज करें। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी मिले आप, विक्रमादित्य जी से? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे माननीय मंत्री जी आते हैं जाते हैं, हम्म, लेकिन वो अभी भी आए? आपको आप ये जानते हैं कि कोई भी सरकार हो तो शक्तियां सेंट्रलाइज्ड होती हैं। मतलब आपको लगता है कि इसमें इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना पीडब्ल्यूडी चाहता। मिनिस्टर की भी नहीं चल रही है? नहीं, मैं चलने ना चलने का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। हम्म, मुख्यमंत्री महोदय शक्तियों को अपने हाथ में रखते हैं। सेल्फ सेंटर्ड करके रखे हैं। अच्छा। जिस विभाग की शक्तियां हैं, हम्म, लोक निर्माण विभाग की मंत्री की शक्तियां उनको दे दें। हम्म, वो हम उनको पूछेंगे कि बताइए वित्तीय बजट कहाँ है, लेकिन वित्त विभाग तो माननीय मुख्यमंत्री के पास है। वित्त विभाग स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के पास है, तो लोक निर्माण मंत्री क्या करेंगे? नहीं वो तो टेंडर कर सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते नहीं, हैं। अभी मैंने पीछे स्टेटमेंट भी पढ़ी थी, विक्रमादित्य सिंह जी ने अभी डाला था फेसबुक पे कि छोटे ठेकेदारों की हम कोई लगभग उन्होंने 80-90 करोड़ की कहा था कि वो पेमेंट हम कर देंगे। मुझे ऐसा कुछ ध्यान है कि नहीं माननीय, वो वो तो कि 80 करोड़ 90 करोड़ कभी 360 करोड़ रुपए। हम्म, अब इतना बड़ा समुंदर है लोक निर्माण विभाग, हम्म, अगर इसके स्लिप भी उठाने हो, हम्म, 40,000 किलोमीटर के अगर स्लिप भी उठाने हो तो 100 करोड़ तो स्लिप उठाने को लगता है। तो 90 करोड़ की जो राशि है या 100 करोड़ की राशि, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हम राशि या क्वांटम से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे जो अवार्डेड वर्क हैं, उन अवार्डेड वर्क्स के अगेंस्ट जो हमारे बिल अप्रूव्ड है, उन बिल के पैसे हमें देने चाहिए सरकार को। सरकार जहां मर्जी से इंतजाम करे, सरकार वित्तीय संकट से ऊपर उठने के लिए कोई भी प्रयास करे, उनको प्रयास करना चाहिए। या सरकार प्रदेश के जो निर्माण कार्य हैं उनको बंद कराए, या सरकार प्रयास करे कि ठेकेदारों के साथ और बैंक, ठेकेदार और सरकार आपस में कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, कोई ऐसी कमेटी गठित किए करे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखे कि हमारी वित्तीय स्थिति खराब है, ठेकेदारों का वित्तीय चरित्र खराब ना हो।
क्योंकि हमारा एनपीए, हमारे अकाउंट्स एनपीए हो गए। हमारे बहुत छोटे साथियों के, जिनकी 2 लाख की लिमिट है, 5 लाख की लिमिट है, करोड़ रुपए की लिमिट है, किसी की 20 करोड़ रुपए की लिमिट है, उनकी लिमिट्स का जो इंटरेस्ट है वो इतना भारी है कि उनका ब्याज देने के लिए पैसे नहीं है, और उनका खाता एनपीए हो रहा है, और उनका सिबिल स्कोर है वो खराब हो गया। आप जानते हैं, किसी व्यापारी का एक बार सिबिल स्कोर खराब हो गया, उसको आजीवन कोई भी वित्तीय संस्थान कर्जा नहीं देता। तो व्यापार कर्जे के बिना नहीं चलता। तो व्यापार के लिए जो एलिजिबिलिटी है, सिविल स्कोर ठीक रहना चाहिए। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं, वित्तीय फाइनांस मिनिस्टर से, माननीय मुख्यमंत्री ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम फाइनेंस मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे बहुत सारा पैसा ऐसा है जो सरकार के पास पड़ा है, हमारी सिक्योरिटीज है, हमारी अर्नेस्ट मनीज है, हमारी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है। हमें कोरोना के समय में केंद्र सरकार ने परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और सिक्योरिटी के लिए एग्जम्प्ट किया था। प्रदेश सरकार हमें एग्जम्प्ट कर दे और अपने अधिकारियों को निर्देश करे। कोई स्टेट की बॉडी है आपकी? ये पूरे हिमाचल में ये हाल है, पेमेंट्स नहीं मिल रही है, कि ये स्पेसिफिक एरियाज है? कि मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था जी, हमीरपुर साइड पेमेंट्स हो रही हैं, कांगड़ा साइड पेमेंट्स हो रही हैं, या कुछ क्षेत्रों में पेमेंट्स हो रही हैं, लेकिन मंडी में पेमेंट्स नहीं हो रही, ऐसा है कुछ? नहीं, देखिए, ये शायद माननीय मुख्यमंत्री या दूसरे लोगों के, दूसरे नेताओं के संज्ञान में हम बहुत बार इस बात को लाए हैं कि पेमेंट्स पिक एंड चूज हो पिक रही है। एंड चूज हो रही है। हम्म, और अगर मैं आपके प्रश्न को आगे बढ़ाता हुआ एक बात करना चाहूंगा, अगर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है तो आए दिन कोई एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो जिसमें 100, 200, 300 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन होते हैं, तो उससे लगता है कि वित्तीय स्थिति सरकार की बहुत अच्छी है। हम्म, तो मंडी जिला, दुर्भाग्य से, मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा क्योंकि जनमत है, मंडी जनपद में जनता ने कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं, मंडी पार्लियामेंट से, मंडी से 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो शायद ठेकेदारों का उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा हो, क्योंकि हमारे पास विधानसभा में, विधानसभा पटल पर मंडी जिला के ठेकेदारों की आवाज उठाने के लिए कोई व्यक्ति, नेता हमारे पास नहीं। चंद्रशेखर जी से मिले आप? वो एकमात्र विधायक हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, चंद्रशेखर जी से हम नहीं मिले। वो हमारे मंडी नहीं, पर। इस बात पे देखो, चंद्रशेखर से आप नहीं मिले, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमें समय नहीं देते। आपकी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा फिर? आप मुख्यमंत्री आपको समय क्यों नहीं देते? चलिए, आप तो एक, बेशक आप ठेकेदारों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप खुद भी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। आज इस तरह की टकराव की स्थिति क्यों आ गई है नहीं, फिर भी? टकराव की तो कोई बात ही नहीं है। किस चीज का टकराव? कोई टकराव नहीं है। मुख्यमंत्री क्यों समय नहीं दे रहे हैं फिर आपको? हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को, जो उच्च अधिकारी हैं, वो कंट्रैक्टर से संबंधित बात को मिसलीड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय तक की बात स्पष्टता से पहुंच ही नहीं रही है। आप पहुंचाओ ना, तो आप क्यों नहीं मिल, आपको समय अब क्यों नहीं हम, दे रहे? नहीं, हम भी समय लेंगे जब उनके पास उपयुक्त समय होगा। नहीं तो हमने हमने देखिए, तरीका, आप कह रहे हैं, हमने, देखो, हमने चैनल, ये हमारा रिड्रेसल सिस्टम देखिए है। आज देखिए, आप, हमारा मुख्य चीफ मिनिस्टर से मिलना एक एक चैनल है। हम पहले सब डिवीजन लेवल पे थे, आज हम डिप्टी कमिश्नर के पास आए, चीफ इंजीनियर के पास आए, कल हम ईएनसी के पास जाएंगे, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से मिलेंगे, फिर हम पूरे चैनल को एग्जॉस्ट करके माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कॉल करें तो हमारा सौभाग्य है, नहीं तो हम खुद दरवाजा खटखटाएंगे। हम समय आएगा तो हम, आप जानते हैं, हमारा तो उस वक्त को भी जानते हैं जब मैं माइनिंग मूवमेंट में था, जब हमारा रेत बजरी बंद 2000 में, 2000 में किया था, जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुप्ता जी थे, तो हमने तो तब भी आत्मदाह करने का प्रयास किया था, आप जानते हैं। उस दिन सुंदरनगर में भी आपने तो हम बोला। आत्मदाह का अभिप्राय आप जानते हैं। फाइनेंशियल क्रंच, जब वित्तीय प्रभाव किसी व्यक्ति पे पड़ता है, किसी नेता पे पड़ता है, तो आप आत्मदाह से बड़ी और कोई धमकी नहीं।
ये ट्रेजरी की बात मुख्यमंत्री हमेशा बोलते रहे कि कोई ट्रेजरी बंद नहीं है, सबकी पेमेंट्स हो रही बिल्कुल है। सच कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं। फिर पेमेंट्स आपकी आती क्यों नहीं? ट्रेजरी के टीओ ट्रेजरी ऑफिसर को हर महीने तनख्वाह मिलती है, उसकी हाजिरी रोज लगती है। हम्म, किसने कहा बंद है? हम्म, अरे ट्रेजरी तो पड़ा है डब्बा, उसमें सामान नहीं है। अच्छा, खाली है। ट्रे, ट्रेजरी कैसे बंद? देखो जी, ट्रेजरी एक व्यवस्थित ढांचा है। हायरार्की में वित्तीय विभाग का ट्रेजरी एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में अधिकारी बैठते हैं, क्लर्क बैठते हैं, चेक आता है, पास होता है। सरकार के पास 2,000 रुपए के मेडिकल बिल देने के लिए भी आप ट्रेजरी वालों से वर्सन ले लो कि वो वो पैसे नहीं है। नहीं, मैंने पूछा, एक डीटीओ से मेरी बात हुई, नाम नहीं लूंगा मैं, तो उन्होंने मुझे कहा जी ये किसने बोल दिया कि पेमेंट्स नहीं हो रही है, हम तो बोला महीने में 3-4 करोड़ रुपए दे रहे हैं। मैंने अब जब ठेकेदारों से बात करो, वो कहते जी हमें तो 1 रुपया नहीं मिल रहा है। देखो जी, आप जानते हैं हम्म, कि ट्रेजरी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, और हिमाचल प्रदेश सरकार में 35 विभागों से ज्यादा और 40-42 कॉरपोरेशन बोर्ड कार्यरत है। हम्म, सबकी वित्तीय व्यवस्था ट्रेजरी के थ्रू होती है। हम्म, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस का जो बजट का मापदंड और उसके हेड डिफरेंट है, उनकी वित्तीय पेमेंट नहीं हो रही है। बाकियों की हो रही होगी, वो तो वो जाने। हम्म, हमारा मात्र तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से संबंधित है, तो हमें नहीं हो रही है तो हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे। हम्म, लेकिन सरकार का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। सरकार का एक तो पिक एंड चूज की जो व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए। और मैं सरकारी राजकीय ऐसे छोटे अधिकारी की कसूर नहीं है, एक्सीएन चीफ इंजीनियर लेवल या ईएनसी, ये तो एक कार्य क्षेत्र की हायरार्की में एक पद है, लेकिन पैसा तो सरकार से आता है। वित्तीय सचिव, लोक निर्माण सचिव, जल शक्ति सचिव, जितने भी सेक्रेटरी गवर्नमेंट हैं, वो अगर वाकई पैसे नहीं है तो दूसरे टेंडरों को क्यों नहीं बंद कर देते? आप बताइए, दूसरे टेंडरों को रोज फाउंडेशन स्टोन हो रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो रही है, तो कहीं ना, या व्यवस्था परिवर्तन में तो व्यवस्था सब ओके हो जानी चाहिए, किसी को मिलने या नहीं मिलने। लेकिन एक जगह पैसे नहीं मिल रहे हैं, दूसरी जगह पैसे मिल रहे हैं, तो इसका बैलेंस माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार को करना चाहिए। अगर आपकी बात अब नहीं सुनते, देखिए एक्सट्रीम लास्ट लेवल क्या, आप क्या करेंगे आप? सर, ये मैं आपको आज क्यों बताऊं? ये तो मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम है। ठेकेदार यूनियन तय अभी आगे करेगी, बरसात भी आ रही है, ये ठेकेदार भी का। ठेकेदार यूनियन तय करेगी कि हम क्या करेंगे। ये उसी दिन बताएंगे, वो उस दिन भी नहीं बताएंगे, उस दिन स्वयं देखेंगे, आप लोग स्वयं आएंगे कि ये क्या हो गया। किसी बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा का इंतजार कर रही सरकार। सरकार कंट्रैक्टर्स के प्रति सजग नहीं। सरकार को ठेकेदारों से वार्ता कर लेनी चाहिए समय रहते। हम अपने हम कोई भीख तो मांग नहीं रहे, हम अपने जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पूंजी को सरकार से मांग रहे नहीं, मैं आपसे वो बात है, आपकी कोई स्टेट की बॉडी है? हैं। हमारी स्टेट की बॉडी है। क्योंकि आपकी जब तक आप पूरे प्रदेश के ठेकेदार इकट्ठे नहीं होंगे, सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगा, तो आपका हल कैसे निकलेगा? आप एक बात, संगठन में शक्ति है, आप ये बात मान के चलें कि जितने ठेकेदार, जितने कार्य, उतने एग्रीमेंट। ये हमारा कारोबार ऐसा है, इसमें हम किसी एक मुद्दे पे इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे पेमेंट एक मुद्दा है, उस पर हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन संस्थाएं अलग अलग रजिस्टर्ड है, अलग अलग बात है, अलग अलग व्यापार है। शिमला का कारोबार कुछ और है, मंडी का कारोबार कुछ और है। तो इसमें प्रदेश लेवल की ऐसी कोई बात नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम प्रदेश का समूचा ठेकेदार जगत इकट्ठा है, प्रदेश का ही नहीं, देश का। मैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी चेयरमैन हूं, तो पूरे देश का ठेकेदार जगत एक है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारे पैसे जल्द हमें भुगतान करें। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आपसे मुलाकात तो करें। नहीं, मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री बुलाएंगे, हमें ऐसा नहीं है, आपको पूरी उम्मीद है? पूरी नहीं है, हम आश्वस्त हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमें जरूर बुलाएंगे।
चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे चर्चा को यहीं विराम लेते हैं। ये थे केशव नायक, ये कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के मंडी जोन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे हमने बातचीत की। केशव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।